नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एस ग्रुप की जो कोर रेमेडीज़ हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं S12 तक। और अभी हम डिस्कस करेंगे एस स्लास या स्लास के बारे में, जिसमें दो प्लांट्स जो हैं वो मेन लिए गए हैं, जेंसियाना लूसिया और अलोए कैपेंसिस। इन दोनों प्लांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हीं को ये रेमेडी कम्प्लीटली फॉलो करती है। केवल दो ही प्लांट है इसमें, और जो जिसका मेन इफ़ेक्ट है वो वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे पूरे पे है, लेकिन फिर भी जो रेक्टल पार्ट होता है, रेक्टम वाला एरिया होता है, वहाँ पे इसका बड़ा इफेक्ट देखा गया है। लीवर पे भी ये इफ़ेक्ट डालती है, ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पे है। और डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर फंक्शन पे ये काम करती है, इसलिए इसको ज़्यादातर लोग जो हैं वो एस ग्रुप के साथ ही देखते हैं, एस ग्रुप के साथ ही रखते हैं। कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की ये बेस्ट रेमेडी है, इससे बढ़िया रेमेडी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो छोड़िए, होम्योपैथी में भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। होम्योपैथी में भी इससे अच्छी कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि सिंगल रेमेडी जितना ये बड़ा काम करती है, इतना शायद ही वर्ल्ड में कोई रेमेडी सिंगल ही काम करती होगी। और जो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हैं उनमें इसकी 30 पोटेंसी, कितना भी बड़ा जो है वो मस्सा वहाँ पे हो रहा हो, बस ब्लीडिंग उसमें से ना हो, वहाँ 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है, और अकेली ही उसको ये ठीक करने की क्षमता रखती है। दूसरा, वाई के साथ, C10 के साथ, क्योंकि C10 का काम भी लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम पर है, वाई जो है वो उसका काम भी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे है, इंटेस्टाइन पे भी है, प्लस जो वाई है वो स्टूल को सॉफ्ट भी करती है। तो स्लास वाई C10 के साथ हम कॉम्बिनेशन में मिला के देंगे, पॉजिटिव डाइल्यूशन देंगे D4, तो ये जितने भी चीज़ ये आप लोग लेते हैं, कायम चूर्ण ये और वो, उन सब को भूल जाओगे, इतना अच्छा ये काम करती है। प्लस लॉन्ग लास्टिंग वर्क होता है, इसको 10 दिन 15 दिन लेंगे अगर केवल रात को, तो इससे दस्त भी नहीं लगेंगे। प्लस जो दूसरे लेग्जेटिव लेने की वजह से आँखों में जो ड्राइनेस आ जाती है, वो ड्राइनेस भी नहीं आएगी, यानी कि वाटर को भी ये रिटेन करके रखता है हाथों में, उनको मेंटेन करके रखता है, उसकी क्वांटिटी को, क्वालिटी को भी मेंटेन करता है। तो ये स्लास का अकेले का काम है। हालांकि मैक्सिमम लोग जो है वो स्लास को केवल पॉजिटिव में ही यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, लेकिन मैं कहूँगा अगर पाइल्स हैं उस आदमी को और कॉन्स्टिपेशन है, तो आप पॉजिटिव के बजाय अगर उसको थोड़ा ज़्यादा निगेटिव 30th डाइल्यूशन में देना स्टार्ट करेंगे, 10th में 30th में, तो वो और अच्छा काम करेगी। उसके साथ दूसरी रेमेडीज़ आपको लगानी पड़ेंगी, जैसे S1 हो गया। S1 में जो प्लांट है नक्स वोमिका, वो भी पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स दोनों की बेस्ट रेमेडीज़ में से एक है नक्स वोमिका। इसलिए S1 को हमेशा आप नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में और स्लास को भी नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में 30 पोटेंसी में दोनों को यूज़ करेंगे। एक को सुबह शाम ले लो, दूसरे को भी सुबह शाम ले लो, 15 मिनट के अंतर से 30 पोटेंसी में अलग अलग लेना है, लेकिन एक साथ नहीं लेना है। तो भी ये उसको, हालांकि बहुत सारे लोगों ने एक साथ भी दिया है मेरे ग्रुप में भी वहाँ पे, क्योंकि जब ज़्यादा रेमेडी हो जाती हैं तो फिर मिक्स भी करना होता है, दोनों को इकट्ठा दे देंगे तो भी वहाँ पे काम हो जाएगा। और पाइल्स अगर ब्लीडिंग है तो फिर आपको पता है वेनस कंजेशन की वजह से मैक्सिमम ऐसा होता है, वेन्स को फट जाने की वजह से ऐसा होता है, तो वहाँ पे फिर आप इसमें A2 का भी यूज़ करेंगे, वेन1 का भी यूज़ करेंगे, B का भी यूज़ करेंगे ब्लीडिंग पाइल्स में। तो A2, वेन1, B, और साथ में आपका ये स्लास को कंटिन्यूस चलाते रहिए आप उसको, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और दोबारा वहाँ से ना चल जाए। तो A2, वेन1, B, और साथ में आप C5 भी लगा सकते हैं या C2 भी लगा सकते हैं, वो देखना है आपको कौन सा दोनों में से सही बैठ रहा है। और नॉन ब्लीडिंग है तो B की जगह G कर दीजिए आप। तो ये तो सिलेक्शन होता है रेमेडी का कि भाई किस टाइप से हमें सेलेक्ट करनी है। फिलहाल तो हम स्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये स्लास का यूज़ है।
जो रेक्टम पर है, कॉन्स्टिपेशन पर है। कुछ और सलास के यूज़ भी हैं, जैसे हेयर फॉल में आप इसको एक्सटर्नली लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा लीक से हट के है, जो मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। तो वहाँ पे आप एक्सटर्नली ऑयल में जो भी कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हैं उसमें सलास भी डालिए, तो वहाँ भी ये काम करता है। इसके अलावा कुछ लोगों को नींद में स्टूल पास हो जाता है, ज़्यादा एज हो जाने की वजह से, किसी बीमारी हो जाने की वजह से, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और रेक्टम में जो ईचिंग होती है पाइल्स होने से ठीक पहले या पाइल्स होते हुए भी, और जब वो गैस पास करता है कई बार उसके साथ स्टूल पास हो जाता है, वैसी स्थिति में भी सलास का यूज़ है। यहाँ पे निगेटिव में रखेंगे हम तीनों समस्याएं जो मैंने आपको बताई है, और आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। 30 पोटेंसी में आप इसको देंगे। और एलोए जो प्लांट होता है वो इसमें ये कमाल करता है। एलोए कैपेनिस जो कैपेंसिस जो मैंने बताया, वो प्लांट इसमें ये यूज़ करता है। प्लस कुछ लोगों को कई बार पूरा फीसर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ रेक्टम में खुजली होती है, उसकी वजह से फिर वहाँ पे थोड़ा सी फटन हो जाती है, जहाँ फिर पानी और दूसरी चीज़ों से जलन उसको लगती है। वहाँ भी आप सलास को S1 के साथ 38 डाइल्यूशन में, प्लस इसमें आप A3 लगा सकते हैं। इसको 38 डाइल्यूशन में देंगे, S1 सलास A3, और S5 ले सकते हैं, S5 के साथ C10 भी ले सकते हैं। ये सब नेगेटिव में देंगे तो वहाँ वो चीज़ें भी सही होनी शुरू हो जाएंगी। भूख कम लगने में भी सलास का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। और भूख कम लग रही है तो आपको देना तो पॉजिटिव में ही पड़ेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि उसकी पेट की स्थिति कैसी है। और इसको मैं बोलूँगा आप ग्लोब्यूल में बनाइए D4 को। सलास के साथ दूसरी रेमेडी भी रखिए, S5 भी रखनी पड़ेगी भूख कम रखने में, ठीक है। दूसरी F1 भी रखनी पड़ेगी भूख कम लग रही है तो। C ग्रुप में से भी C10 या C5 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या C15, जो भी आपको लग रहा है देखने में किसके सिम्टम्स वहाँ पे दिख रहे हैं। और सलास को भी आप ऐड कीजिए और D4 बनाइए, और केवल 2 ग्लोब्यूल्स मॉर्निंग में और 2 आफ्टरनून और 2 नाइट में उसको दीजिए। थोड़े गर्म पानी में घोल के वो पिएगा उसको। इससे क्या होगा, स्टूल सॉफ्ट होगा, दस्त नहीं लगेंगे, लेकिन अच्छे से पास होगा, प्लस भूख लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जेंसियाना लूटिया या जेंसियाना लूसिया जो प्लांट है, उसकी जो फेमस है वो भूख को बढ़ाने के लिए फेमस है। होम्योपैथी में भी इसका मदर टिंचर भूख बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा स्किन डिजीज़ में भी आप इसको देंगे अगर सलास के साथ में Y या C10 या दोनों भी दे सकते हैं। इसका वैसे ही D4 में ग्लोब्यूल बनाइए आप, 1 ग्लोब्यूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, या 2 ग्लोब्यूल सुबह दोपहर शाम, आप 3 बार देंगे। तो स्किन डिजीज़ में भी जो आपकी रेमेडी आप सेलेक्ट करके दे रहे हैं, जो फॉर्मूला, उसके साथ में ये हेल्प करता है। क्योंकि बहुत सारी स्किन डिजीज़ कहीं ना कहीं पुअर डाइजेशन और जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उनकी वजह से स्टार्ट होती है। स्टूल पास कर रहे हैं हम लोग, कोई भी स्टूल पास कर रहा है, और स्टूल पास करने से पहले पहले उसको गैस पास होती है बहुत तेज़, फिर स्टूल, उसके साथ भी गैस पास होती रहती है, और वाटरी स्टूल उसको होता है। तो वहाँ भी आप इसका नेगेटिव डाइल्यूशन देंगे, उसको ये ठीक करेगी। कुछ लोगों को स्टूल पास करने से पहले बहुत तेज़ दर्द होता है, वो पाइल्स की वजह से हो, मतलब बवासीर, फीसर, फिस्टुला, किसी भी वजह से हो, स्टूल पास करने से पहले बहुत तेज़ दर्द होता है रेक्टम में, और फिर बाद में वो ठीक हो जाता है। वहाँ भी यानी कि आप मान के चलो रेक्टम से रिलेटेड मैक्सिमम जो बीमारी है वहाँ पे एसलास काम करती है कम्प्लीटली। बस सेलेक्ट ये करना है हमें उसकी हेल्पिंग रेमेडीज़ कौन सी लगानी है, मतलब दूसरे ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व हैं या फंक्शन घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना है कि डाइल्यूशन जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, D5 ले लीजिए आप सीधा बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल जो होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको यूज़ करना है। तो ये था स्लाश के बारे में सब कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।